हेलो गाइस, ये हमारी ऑपरेशन डिसीज की सीरीज का आज फर्स्ट लेक्चर है। ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व एलपीपी। अभी एलपीपी को सॉल्व होने के आगे और भी मेथड आएंगे, जैसे सिंप्लेक्स मेथड एंड मैनी मोर। तो वो सब आगे देखते हैं हम अगली वीडियोस में। तो अभी ये शुरू करते हैं, ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व एलपीपी। पहली बात तो ये कि एलपीपी क्या होती है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। एलपीपी क्या होती है? ये मतलब बेसिकली कुछ प्रॉब्लम होती है जिसमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन होता है और उनके कुछ कंस्ट्रेंट गिवन होते हैं, और उन कंस्ट्रेंट को देखते हुए हमें उस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। तो यही सेम चीज यहाँ पे लिख रखी है एक डेफिनेशन फॉर्म में, लाइक इट इज अ मेथड ऑफ ऑप्टिमाइजिंग ऑपरेशंस विद सम कंस्ट्रेंट। तब कुछ ऑपरेशन दिए होंगे, हमें उनको ऑप्टिमाइज करना है। जैसे कि हमें कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, उसको एक ऑप्टिमल पॉइंट निकालना है जहां पे वो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज हो कुछ कंस्ट्रेंट के साथ, ठीक है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करना। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 4x प्लस वाई, और ये कुछ कंस्टेंट दे रखे हैं, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90 एंड एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0। तो हमें इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है इन तीन कंस्टेंट को देखते हुए, ठीक है। और ये कैसे होगा? तो इसका फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड, जो हम आगे सीखने वाले हैं। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ग्राफिकल मेथड का। इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 4x प्लस वाई, और इसमें कंस्टेंट है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90। तो इस मेथड में हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमें कंस्टेंट लाइन लिखनी होती है। कंस्टेंट लाइन कुछ नहीं है, बस लेस देन की जगह में इक्वल टू साइन लगाना है। यहाँ पे लेस देन होगा या फिर बड़ा साइन होगा या फिर लेस देन वाला साइन होगा, ठीक है। तो हमें उसकी जगह इक्वल टू का साइन लगाना है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी हमें फिर ये जो दो लाइन्स आई है इनका ग्राफ प्लॉट करना है, और वो कैसे होगा तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि ये वाली इक्वेशन है एक्स वाई एक्सिस, तो एक बार आप x को 0 मान लीजिए, एक बार y को 0 मान लीजिए। अब देखिए कि x को 0 रख के ये y की वैल्यू क्या आ रही है 50, और यहाँ पे y रख के 0, x की वैल्यू क्या आ रही है 50। सेम इसके लिए करना है हमें x0 y0, तो यहाँ पे रख के 0 y की वैल्यू आ रही है 90, और y रख के 0 x की वैल्यू आ रही है 30। अब ये हमें ये दो पॉइंट इस इक्वेशन के और ये दो पॉइंट इस इक्वेशन के इस ग्राफ पे प्लॉट करने हैं, जिससे हमारा इक्वेशन की लाइन बन सके दोनों की, ठीक है, जिससे हम कॉमन रीजन निकाल सके और हमारे ऑप्टिमल पॉइंट्स आ सके। तो यहाँ पे पॉइंट्स क्या है 0 50, तब x0 y50, तो x0 y50, तो ये यहाँ पे होगा। और अगला पॉइंट क्या है 50,0, तो ये यहाँ पे होगा 50,0। तो ये जो लाइन आएगी ये ऐसे बनेगी। हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारी फर्स्ट लाइन है, तो हमारी फर्स्ट लाइन का ग्राफ ये आ गया, ठीक है। हमारे दो पॉइंट हैं, वो है 0,90 और 30,0, तो यहाँ पे आएगा 0,90 और 30,0, ठीक है। अब इस लाइन को हम मैच कर देंगे, स्ट्रेट नहीं बनी पर आप समझ जाइएगा। तो ये सेकंड लाइन हो गई, ठीक है। अब हमें इनका कॉमन रीजन निकालना है, और वो कैसे निकालने, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी फर्स्ट लाइन क्या है, जो कि इस कंस्ट्रेंट से बनी है ना, और सेकंड लाइन हमारी इस कंस्ट्रेंट से बनी है। तो देखिए कभी भी अगर लेस देन का साइन होगा, कभी भी लेस देन का साइन होगा, तो उसका मतलब है कि ओरिजिन कंटेन, मतलब उस लाइन में ओरिजिन होगा, मतलब फर्स्ट लाइन का जो रीजन होगा ना वो ओरिजिन की साइड होगा शेडेड, ये ऐसे ऐसे। अगर लेस देन हुआ, सेकंड में भी लेस देन है तो सेकंड का भी ऐसे ही होगा। अब आपको दिख रहा है कि फर्स्ट का और सेकंड का कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, ये वाला कॉमन रीजन आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें निकालना है कि हमारा फंक्शन कहाँ पे मैक्सिमाइज है। तो जो हमारा कॉमन रीजन आया ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो जो इसके कॉर्नर पॉइंट्स है, एक तो ये कॉर्नर पॉइंट हो गया, ये क्या है 0,50, एक ये हो गया, ये क्या है 30,0, ठीक है। और एक ये हो गया कॉर्नर पॉइंट, ये हम निकालेंगे कि ये वाला पॉइंट क्या है। और एक कॉर्नर पॉइंट क्या हो गया ओरिजिन, तो ओरिजिन O, इसको हम A मान लेते हैं, लेट्स से ये B निकालना है और ये C है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि B पॉइंट कुछ नहीं है, मतलब इक्वेशन 1 और 2 का इंटरसेक्शन है। तो आप सब जानते होंगे कि अगर दो लाइन है, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 50 एंड 3x प्लस वाई इक्वल टू 90, अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं 50 माइनस वाई, और वो इसमें पुट कर देते हैं। तो क्या आएगा 50 माइनस वाई प्लस वाई इक्वल टू 90, 150 माइनस 3y प्लस वाई इक्वल टू 90। तो ये सोल्व होने के बाद क्या आएगा -2y
इक्वल टू -60 विच मीन्स y इक्वल टू 30। और अगर y 30 है तो x कितना हो जाएगा 50 - 30 20, तो 20,30। तो हमारा b वाला पॉइंट आ रहा है 20,30। ठीक है, तो हमारा ओरिजिन एक पॉइंट है कॉर्नर, a पॉइंट कॉर्नर है, b पॉइंट कॉर्नर है, c पॉइंट कॉर्नर है। ठीक है, तो अब हम इन्हें इन 4 पॉइंट्स पे हमें z की वैल्यू देखनी है कि वो सही आ रही है या फिर नहीं आ रही है, मतलब सही नहीं कि किस पॉइंट में मैक्सिमाइज उसकी वैल्यू हो रही है। तो ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स आए ओरिजिन a, b एंड c। अब हमें z की वैल्यू देखने की किस पे मैक्सिमाइज हो रही है, तो z ओरिजिन निकालेंगे 4 × 0 + 0, ऑब्वियस बात है तो 4 ही आएगा। फिर a पे निकालेंगे 4 × 30 + 0, तो ये 120 आ रहा है। अब z b पे निकालेंगे 4 × 20 + 30 110। अब z c पे निकालेंगे 4 × 0 + 50, तो 50 आ रहा है। तो ये 50 आ रहा है, तो हमें यहाँ से साफ दिख रहा है कि हमारी मैक्सिमाइज वैल्यू a पे आ रही है। तो हमारा आंसर होगा कि z एट मैक्सिमम एट a वाला पॉइंट क्या है, a पॉइंट 30,0 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 120। तो बस ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब हम इसी मेथड का सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। वो तो था मैक्सिमाइज जेड का, और ये क्वेश्चन है मिनिमाइज जेड का। सारे स्टेप सेम है, बस कुछ डिफरेंस होगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये कंस्टेंट थे तो इनसे हमने कंस्टेंट लाइन निकाल ली है, मैंने आपको आगे सिखाया था। फिर हमें इनकी इक्वेशन बनानी है, वो भी आपको बताया था मैंने। x1 x2, एक बार x1 को 0 रखना है, एक बार x2 को। अगर यहाँ पे x1 0 है तो x2 40 आ रहा है, अगर यहाँ x2 0 तो x1 10 आ रहा है। अब इस इक्वेशन में करना है x1 x2 0 0, अगर यहाँ पे x1 0 है तो x2 30 आ रहा है, x2 0 तो 45 आ रहा है। ठीक है, अब हमें ये पॉइंट ग्राफ पे प्लॉट करना है। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, 0,40 एंड 10,0। 0,40 कहाँ पे आएगा, 0,40 एंड 10,0। 10, 8 एंड 12 के जस्ट सेंटर में आएगा, तो ये हो गया हमारा पॉइंट। ठीक है, तो अब हम इन दो लाइन को मिला देंगे और मान लेते हैं कि ये फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, हमारा सेकंड पॉइंट है 0,30 एंड 45,0। तो 0,30 इज अराउंड हेयर एंड 45 इज देयर। ओके, अब इन दोनों को मिला देंगे हम, तो ये सेकंड लाइन आ गया। ठीक है, मतलब हमारी फर्स्ट लाइन ये है, सेकंड लाइन ये। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था पहले कि अगर लेस देन होता है तो ओरिजिन होता है उसमें, लेकिन अगर उसी में अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा तो उसमें ओरिजिन कंटेंट नहीं होगा, रीजन बाहर को होगा ओरिजिन की साइड से। तो देखिए फर्स्ट वाली में भी बड़ा है, सेकंड में भी बड़ा है, ये फर्स्ट है सेकंड, तो दोनों में ओरिजिन नहीं आएगा, रीजन बाहर को आएगा। तो फर्स्ट का रीजन भी बाहर को आएगा, ठीक है, सेकंड का भी बाहर को आएगा। अब जो इन दोनों का कॉमन रीजन होगा वो ये वाला होगा, जो मैं यहाँ पे थोड़ा डार्क शेडेड कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमें इस रीजन के मिनिमम पॉइंट्स निकालने, जो कि इसके कॉर्नर पॉइंट से आएंगे रीजन से। तो फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट ये रहा 0,40, सेकंड यहाँ पे आएगा जो निकाल लेंगे हम इन दोनों के इंटरसेक्शन से, और थर्ड पॉइंट ये कितना था हमारा 45,0। इसको लेट से ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें बी निकालेंगे। हमारे पास दो इक्वेशन है, 4x1 + x2 = 40 एंड 2x1 + 3x2 = 90। ठीक है, यहाँ से हमारी x2 की वैल्यू क्या आएगी, 40 - 4x1। अब वो इसमें पुट करेंगे हम। ठीक है, 2x1 + 3 40 - 4x1। आई थिंक ये बेसिक मैथ तो आप सबको आती होगी, पर फिर भी मैं सॉल्व करके बता देता हूँ कि कैसे x1 एंड x2 आ रहे हैं। इसको सॉल्व करके -30, x1 3 आ गया। ठीक है, अब इस x1 को हम यहाँ पे रखेंगे, जो x2 क्या आएगा 40 - 4x1, 40 - 4 × 3, 40 - 12 28। तो हमारा बी पॉइंट जो आ रहा है वो आ रहा है 3,28। अब हमें सेम जेड फंक्शन में ये 3 कॉर्नर पॉइंट्स रख के देखने हैं और देखना है कि किस पे वो वैल्यू मिनिमम आ रही है, वो हमारा ऑप्टिमल पॉइंट होगा। तो ये हमारे 3 कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, ए बी एंड सी, और ये हमारा मिनिमाइज फंक्शन था। ठीक है, अब हमें देखना है कि कहाँ कहाँ पे इसकी क्या क्या वैल्यूज आ रही है। ए पे इसकी वैल्यूज आ रही है 5 × 40, 4 × 0, 2 to 5। बी पे इसकी वैल्यूज आ रही है 5 × 3 +
4 मल्टीप्लाई बाई 28, ये आएगा अराउंड 127 एंड सी पे इसकी वैल्यूज आ रही है 5 मल्टीप्लाई बाई 0 4 140 इट्स 160। तो ये दिखेगा आपको कि इसकी मिनिमम वैल्यू बी पॉइंट पे आ रही है। तो बस हमारा आंसर वही आएगा, जेड इज मिनिमम एट बी 3,28 एंड मिनिमम वैल्यू इज 127। तो ये हमारे बेसिक मेथड्स हैं मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज के। आपके दो क्वेश्चन बताए मैंने आपको, तो ऐसे निकलते हैं। और आप देखिए इस क्वेश्चन में कैसे था कि ये ग्राफ आ रहा था, ठीक है। मतलब इससे जो हमने पहला क्वेश्चन कराया उसमें कुछ ऐसे था, मैं लेट कर लेता हूँ कि ये हमारा कॉमन रीजन था, ठीक है, ठीक। और इस वाले में ऐसे था कुछ, ये मैं ऐसे लेटर के बना रहा हूँ, इसको एक्यूरेट में समझना आप सब। तो यहाँ पे हमारे जो आंसर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं, मतलब बाउंडेड रीजन्स में आ रहे हैं, ये बाउंडेड है पूरा। तो ये जो रीजन्स होते हैं इनको हम बाउंडेड रीजन बोलते हैं, ठीक है। ये मिनिमाइज था, ठीक है, क्या बोलते हैं, बाउंडेड रीजन्स। लेकिन अगर आप इसी क्वेश्चन में देखें ना, जो ये क्वेश्चन का आंसर था, अगर मैं इसी को दोबारा से बनाऊं, देखो इस क्वेश्चन में क्या था कि मिनिमाइज जेड इजकल टू 5x मतलब प्लस 4x2। तो हमें दिख रहा है कि हाँ ये रीजन है, बाहर को जा रहा है, इनफिनिट रीजन है, तो मिनिमम पॉइंट्स ये 3 में कुछ ना कुछ होगा कॉर्नर में। लेकिन अगर यही सेम क्वेश्चन होता ना, अगर मैक्सिमाइज जेड इजकल टू 5x1 प्लस 4x2, ठीक है, तो ये इसमें कितने भी आंसर हो सकते हैं। ये मैक्सिमाइज तो कुछ भी हो सकता है, कितनी भी दूर तक, मतलब कहीं तक भी जा सकते हैं, मतलब कोई भी रेंज नहीं है मैक्सिमम वैल्यूज की। तो ऐसे रीजन को हम बोलेंगे, अगर ये फंक्शन दिया गया होता, इसको बोलते हैं हम अनबाउंडेड सॉल्यूशन या फिर रीजन लिख लेता हूँ, या फिर सॉल्यूशन। तो ये होता है, ये भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में आती है, तो आप देख लीजिएगा इसको भी। अब ये एक और क्वेश्चन है, ये मैंने पूरा सोल्व करा हुआ है, बस मुझे आपको इसमें एक कंसेप्ट बताना है। मान लीजिए हमारे पास ये मैक्सिमाइज का फंक्शन है, ये हमारे कंस्ट्रेंट है, ठीक है, और ये हमारी कंस्ट्रेंट लाइन थी, हमने इनसे इक्वेशन भी निकाल ली। ये सब आपको अब तक तो आ गया होगा अगर आप यहाँ तक वीडियो में आ चुके हैं। और ये हमने जब इनके ग्राफ बनाए तो ऐसे बना, एक कॉमन रीजन हमारा ये वाला आया, ठीक है। तो इसमें भी 4 कॉर्नर पॉइंट्स है, ओ बी सी डी। सी हमने कैसे निकाला, इन दोनों का इंटरसेक्शन करा, सोल्व करके निकाला। तो सोल्व करने के बाद हमारा पॉइंट सी आया 1,3/2। तो अब हमने जेड की वैल्यू निकाली ए पे, बी पे, सी पे, डी, ओ पे, ठीक है, तो ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं। जब हमने निकाला तो 2 की वैल्यू आ रही थी 6 और 6। अब हम इसमें से क्या बताएं मैक्सिमम है या नहीं है। तो इसमें क्या आ रहा था कि वो इस पे भी 6 है, बी पे भी 6 है एंड सी पे भी 6 है। तो इसकी वैल्यूज इस पूरी लाइन पे क्या है, मैक्सिमम। तो इसके आंसर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ, मतलब इन्फिनाइट आंसर हो सकते हैं। तो इस वाले मतलब एग्जाम्पल को मतलब इस वाली सिचुएशन को हम बोलते हैं इन्फिनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बाउंडेड हो गया, अनबाउंडेड हो गया और इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो गया कि क्या क्या होता है, मैंने आपको सब बता दिया। और ये तीनों चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा मैंने, चाहे वो इंजीनियरिंग का एग्जाम हो या फिर 12th का हो, मतलब 12th में भी ये चीजें बहुत आती हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमारे 3 चीजें हो गई। अब एक आता है इनफीजिबल सॉल्यूशन, मतलब उसमें कोई कॉमन रीजन ही नहीं होता है, ठीक है। उसका एग्जाम्पल मैं आपको अब कराता हूँ। जैसे कि हमने मान लिया हमारा ये क्वेश्चन है मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2 और ये हमारे कंस्ट्रेंट दे रखे हैं, ठीक है। हमने इक्वेशन बना ली, ठीक है, ये मैंने आपको सिखा ही चुका हूँ। फिर हमने जब इसका ग्राफ बनाया तो हमने देखा कि इसका कॉमन रीजन इधर को आ रहा है, मतलब इसका रीजन शेडेड इधर को आ रहा है, इसका इधर को आ रहा है, मतलब ये इंटरसेक्ट कहीं भी नहीं हो रहे। तो इसमें कोई भी कॉमन रीजन नहीं है, मतलब इसका कोई भी ऑप्टिमल आंसर नहीं होगा। तो हमें लास्ट में बस ये निकला है कि दिस इज अ इनफीजिबल सॉल्यूशन या फिर दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। तो बस हमारे इसमें 4 चीजें आती है जो बहुत मेन है मेरे हिसाब से। एक अनबाउंडेड, सेकंड बाउंडेड, थर्ड इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड फोर्थ इज नो सॉल्यूशन। मतलब इवन एग्जाम में कभी कभी इनकी डेफिनेशन ही पूछ लेते हैं बस। बाकी सब मैंने आपको दिखाई दिया है सब करके। बस आप बेसिक स्टेप जो आपको ट्रिक्स बताई है वो सबका ध्यान रखिएगा। बाकी आपको कोई भी डाउट आए तो आप नीचे लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।